नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके अर्थात स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा आज का वाद्य यंत्र एवं वादकों के बारे में। यानी हम बात करेंगे वादकों के बारे में और वाद्य यंत्रों के बारे में, यानी कौन से वादक किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है स्टैटिक जीके का, और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% बनना है। तो आप सबसे पहले बात करेंगे आज हम तबले के बारे में, यानी तबला वादक। तो आप याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान पूछा जाता है, अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तो आपको याद रहना चाहिए तबले से संबंधित है, तबला बजाने के लिए फेमस है। और अल्लाह रखा खान जो है ये क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है, आपको याद रखना है 1977 में यानी 1977 में इनको मिल चुका है कौन सा अवार्ड? आप कहेंगे पद्मश्री। पद्मश्री, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनको एक अवार्ड और मिला है। ये तो कौन सा अवार्ड मिला है 1977 में? पद्मश्री। आप जानते हो भारत के सर्वोपरि यानी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, उनमें सबसे ऊपर आता है भारत रत्न का, भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण। और चौथे नंबर पर रहता है पद्म श्री। ये चार भारत के शीर्ष अवार्ड हैं, उनमें से पद्म श्री इनको मिल चुका है, यानी चौथे नंबर का अवार्ड इनको मिला था 1977 में अल्लाह रखा खान को, जो कि संबंधित है तबला बजाने से। आपको याद ये भी रखना है कि इनको एक अवार्ड मिला और मिल रखा है, वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अकादमी पुरस्कार। तो पूछा जा सकता है आपसे कि अल्लाह रखा खान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप याद रखेंगे ये मिला था इनको 1982 में, यानी 1982 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि गूगल ने इनके 95 यानी 95वें जन्म दिवस पर कब हुआ था इनका 95 जन्मदिन? आप याद रखेंगे 29 अप्रैल 2014 में डूडल बनाकर सम्मानित किया था। सम्मानित, ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये होता क्या है डूडल के बारे में अगर बात करें तो प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि गूगल पर जो इमेजेस जो बनी नजर आती है, इमोजीज नजर आती हैं, उनमें से उनको कहा जाता है गूगल डूडल के नाम से, याद रखना उनको। तो उसमें जो है 2014 में इनको इनके 95वें वर्षगांठ पर यानी जन्म दिवस पर इनको सम्मानित भी कर चुका है गूगल। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई। चलिए अब इसके बारे में इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और तबला वादक यानी उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में। उस्ताद जाकिर हुसैन। तो उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में बात करें तो आप याद रखेंगे इनका जो जन्म हुआ था वो 9 मार्च 1951 को हुआ था, और अभी तक ये जो है वो तबला वादक हैं, तबला बजाने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद रखना है इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे पद्मश्री इनको मिल चुका है। पद्मश्री यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ 4 में से जो चौथे नंबर का अवार्ड है वो इनको मिल चुका है। कब मिला था? आप याद रखेंगे 1988 में, यानी 1988 में इनको भी मिला था पद्मश्री। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है ये जो है ना सबसे युवा पद्मश्री प्राप्त करने वाले, पद्मश्री प्राप्तकर्ता। तो यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत के उस तबला वादक का नाम बताइए जिसे सबसे कम उम्र में यानी सबसे कम उम्र में मिला है पद्मश्री, तो आप बताएंगे सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले युवा व्यक्ति अर्थात जाकिर हुसैन का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखेंगे पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, पद्म भूषण। तो कभी पूछ लिया जाए आपसे पद्म भूषण से इनको कब नवाजा गया था, तो 2002 में। यह बात भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे प्यारे साथियों। तो इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है
कि इनको पद्म विभूषण, भारत का दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है, सर्वश्रेष्ठ तो होता है भारत रत्न, लेकिन दूसरे नंबर का अगर पूछ लिया जाए कि इनको मिला है तो 2023 में इनको मिला था जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर के हिसाब से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही बनना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करता हूं कुछ और बातें। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जाकिर हुसैन की एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, अ लाइफ इन म्यूजिक। अ लाइफ इन म्यूजिक पूछ लिया जा सकता है किसकी पुस्तक है, अ लाइफ इन म्यूजिक, तो आप बताओगे ये जो है वो जाकिर हुसैन की पुस्तक है। अब प्यारे साथियों, इसके बाद में बात करने वाला हूं एक और तबला वादक अर्थात पंडित किशन महाराज के बारे में। किशन महाराज बहुत इंपॉर्टेंट नाम। मैंने आपको क्या बताया, दो नाम इससे पहले बता चुका हूं, एक तो अल्लाह रखा खान, दूसरा नाम जाकिर हुसैन, तीसरा नाम आप याद रखेंगे पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज जो है ना, ये बनारस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं। आप जानते हो ना घराने का मतलब क्या होता है, अर्थात भारत के जो शास्त्रीय संगीत हैं, वो शास्त्रीय संगीत का आखिर प्रचलन कहां से हुआ है, उससे जिस शहर से, जिस जगह से उन संगीत के यानी शास्त्रीय संगीतों का प्रचलन हुआ है, वो प्रचलित हुए हैं, बस उन्हीं जगह को कहा जाता है घराने। तो आप याद रखेंगे संगीत के बनारस घराने से संबंध कौन रखते हैं, आप कहेंगे किशन महाराज रखते हैं। इनको पद्म श्री कब मिला था, पूछ लिया जाए पद्म श्री इनको कब मिला था, तो आपका जवाब रहना चाहिए 1973 में। 1973 में इनको पद्म श्री से जो है वो नवाजा जा चुका है। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है। और पद्म विभूषण कब प्राप्त किया इन्होंने, पद्म विभूषण इन्होंने प्यारे साथियों प्राप्त किया है 2002 में। तो ये इतनी बातें आपको अच्छी तरह से कंठस्थ रहनी चाहिए, अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल बनने वाले क्वेश्चन है। अब प्यारे साथियों, इसके अलावा आपको बात करने वाले हैं गुदई महाराज के बारे में। गुदई महाराज थोड़ी सी मेहनत के साथ अगर आप इन चीजों को देखते हैं तो यकीन मान के चलें आप जल्द ही इनसे जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जान पहचान कर लेंगे, अच्छी तरह से नाम आपके ये याद हो जाएंगे। और गुदई महाराज का नाम याद रखना है, या फिर इनको समता महाराज के नाम से भी जाना जाता है, समता प्रसाद के नाम से, समता प्रसाद। तो समता प्रसाद पूछ ले आपसे, गुदई महाराज पूछ ले आपसे, किशन महाराज पूछ ले आपसे, जाकिर हुसैन पूछ ले, या फिर अल्लाह रखा खान पूछ ले। इन सभी के नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। सारे के सारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं वो उनका सभी का संबंध है किससे, आप कहोगे तबले से, यानी तबला वाद्य यंत्र बजाने के लिए ये सभी जाने जाते हैं। तो कभी पूछ ले जाए इनका जो कार्यकाल यानी ये कब से कब तक रहे, तो आप कहेंगे 20 जुलाई 1921 से लेकर के 20 जुलाई 1921 से लेकर के 1994 तक ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से अवार्ड उन्होंने प्राप्त किए हैं अपने जीवन काल में, तो आप याद रखेंगे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड या पुरस्कार आप कह लीजिए, ये इनको मिल चुका है 1979 में। 1979 में। हो सकता है आपको अभी ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लग रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि इनके सनों को कैसे याद किया जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। लेकिन यकीन मान के चलें जो बच्चे सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं वो सभी जो हैं कहीं ना कहीं इस टाइम पर बैठ करके इन सभी को याद कर रहे होंगे और वो आपसे यहीं पर आगे निकल जाएंगे। तो आपको अगर उनसे आगे निकलना है तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। और आप याद रखें पद्म श्री इनको कब मिला है, पद्म श्री इनको मिला है 1972 में। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। अब मैं बात करने वाला हूं इसके बाद, ये तो हो गई हमने बात कर ली किसके बारे में, आप कहेंगे ये हमने बात करी तबला वादकों के बारे में। क्या तबला वादक और भी नाम याद रखने जरूरी है? बिल्कुल, और भी कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आप नाम याद रखें आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो ये बात याद रखें, ये नाम याद रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इनका भी कई बार घराना पूछ लिया जाता है, कौन से संगीत घराने से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे बनारस घराने से है, ये भी बनारस घराने से। इसके अलावा आप याद रखेंगे इनको संगीत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। संगीत रत्न अवार्ड ये कब मिला भाई इनको, तो संगीत रत्न अवार्ड इनको मिला था 2012 में।
2012 में। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की बातें समझ में अवश्य आ रही होंगी। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है सुखविंदर सिंह नामधारी। सुखविंदर सिंह नामधारी का नाम आपको याद रखना है। इनको भी क्या मिल चुका है, इनको भी जो है वो बहुत सारे संगीत के जो है वो अवार्ड मिल चुके हैं। और आपको याद रखना है ये मेन तौर पर जो है वो ड्रम वादक के रूप में जाने जाते हैं, ड्रम वादक के रूप में, यानी इनका संबंध जो है वो ड्रम से भी है। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है लतीफ खां। लतीफ खां एक महत्वपूर्ण नाम है, दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं, दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। एक एक बात को नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेकर के चलें, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के उनको बाद में लिखेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा। जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा आप कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को पढ़ के अवश्य जाएं। आपके एग्जाम में यकीन मान के चलें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलने वाले हैं, और जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको पेपर को देख करके ये लगेगा कि हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आपको उस टाइम पर आते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए प्यारे साथियों, इसके बाद बात करूंगा मैं उस्ताद फैयाज खान से। फैयाज खान, तो पूछा जाए किससे संबंधित है, आप सारे नाम याद रखें। तबला वादक। एक नाम और आपको याद रखना है अनोखे लाल मिश्रा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए, इनको कहा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको कहा जाता है नादिन धिन्ना जादूगर के नाम से। नादिन धिन्ना के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है, ये एक नाम इनको दिया गया है, एक उपाधि इनको दी गई है, तबले से संबंधित ये उपाधि है। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया अल्लाह रखा खान, इसके अलावा मैंने आपको बताया उस्ताद जाकिर हुसैन, इसके अलावा मैंने आपको किशन महाराज, गुदई महाराज, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, मैंने आपको बताया सुखविंदर सिंह नामधारी, इसके अलावा मैंने आपको लतीफ खान का नाम बताया, उस्ताद फैयाज खान का नाम बताया, अनोखे लाल मिश्रा का नाम बताया। ये सारे के सारे नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अब प्यारे साथियों आगे की तरफ को बढ़ते हैं। अच्छा, एक नाम और मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा वो भी आप नाम जरूर याद रखें, और आपको नाम याद रखना है पंडित जसराज का। पंडित जसराज जो है ना, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे ये कौन से घराने से है, मेवाती घराने से संबंधित याद रखेंगे। इनको मिल चुका है पद्मश्री। कब मिला था पंडित जसराज को? संबंध पूछ ले किससे है तो आपका जवाब रहेगा तबला वादक हैं। पद्मश्री कब मिला था? 1975 में, 1975 में। इसके अलावा इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये इनको कब मिला था तो आप याद रखेंगे 1987 में इनको ये भी मिल चुका है। इसके अलावा पद्म भूषण का नाम आप याद रखेंगे, पद्म भूषण इनको मिल चुका है 1990 में, और साथ ही साथ इनको मिल चुका है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण कब मिला था ये आप याद रखेंगे 2000 में, सन 2000 में। चलिए, ये बातें भी आपकी याद हो गई। पंडित जसराज के बारे में आपने याद कर लिया, सबका संबंध किससे है? तबले से ये सारे के सारे संबंध रखते हैं, यानी तबला वादक हैं सारे के सारे। इसके अलावा एक नाम और याद रख लीजिए, पंडित निखिल ज्योति घोष। पूछा जाए कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है तो आप याद रखेंगे इनको पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म भूषण। और पद्म भूषण कब मिला था? 1990 में। 1990 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। चलिए, एक नाम आप याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, तन्मय बोस, और इसके अलावा एक नाम विक्रम घोष। तन्मय बोस और विक्रम घोष, ये सारे के सारे नाम, जो नाम मैंने आज आपके सामने लिए हैं, ये सभी संबंधित हैं किससे? आपको याद रखना है, सभी संबंधित हैं आपके तबले से संबंधित हैं। अच्छा, विक्रम घोष को एक अवार्ड भी मिल चुका है, उसका भी नाम याद रखेंगे, जीमा अवार्ड। GIMA जीमा अवार्ड इनको कब मिला? 2012 में मिला था। जीमा अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संगीत सम्मान मिल चुका है तन्मय बोस को, ये पश्चिम बंगाल की सरकार देती है, यानी वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो एक अवार्ड देती है। कौन सा? आप कहेंगे संगीत सम्मान के नाम से ये अवार्ड देता है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। तो आप ये भी याद रखेंगे, तन्मय बोस को ये मिल चुका है। तो ये हो गई तबले की बात। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों
सितार के बारे में, और सितार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण से नाम आपके सामने मैं लूंगा और उन सभी को आप सभी जो है वो नोट करते चले जाएं मेरे साथ साथ, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे पंडित रविशंकर की। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? आप कहेंगे सितार वादक हैं, सितार वादक, सितार वादकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं मैं आपको सारे अवार्ड इनके बताता हूं, आप याद रखेंगे। इनको भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है भारत रत्न इन्होंने प्राप्त किया था 1999 में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया था, तो आप लोगों का जवाब रहना चाहिए 1999 में। इसके अलावा इनको मिल चुका है दूसरा शीर्ष सम्मान यानी पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण से इनको कब नवाजा गया था? 1981 में। इसके अलावा आप याद रखेंगे पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, पद्म भूषण, और पद्म भूषण इनको कब मिला था? 1967 में। इसके अलावा आप याद रखेंगे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये इनको कब मिला था? 1962 में। ये बात भी याद रखने लायक है। इसके अलावा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सरकार इनको एक अवार्ड से जो है वो नवाज चुकी है, यानी एक अवार्ड इनको मिल चुका है कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान। पूछा जाए कभी भी कौन से देश, कौन से राज्य की सरकार देती है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार देती है कालिदास सम्मान, और ये सम्मान प्राप्त कर चुके हैं पंडित रविशंकर। कब किया था? 1987 से लेकर के 1988 में। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसके अलावा और कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं, ये सारे के सारे अवार्ड आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसके बाद यहां से आगे की तरफ को बढ़ूंगा, और आपको याद रखना है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिल चुका है 1992 में, 1992 में इनको रेमन मैग्सेसे या फिर इसे रमन मैग्सेसे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको मिल चुके हैं 5 ग्रैमी अवार्ड। कितने ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं? 5 मिल चुके हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब कब मिले, एक एक सन आपको याद रखना है। 1967, 1973, यानी इसके ठीक 7 साल के बाद। देखो पहले कब मिला? 1967 में, 1967 में, उसके 7 साल के बाद यानी 73 में, फिर उसके बाद मिला 2002 में, 2002 में इनको मिला, 2002 के बाद इनको मिला 2013 में। कौन सा अवार्ड? ग्रैमी पुरस्कार। और उसके बाद तो भैया इनको दे दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, अचीवमेंट। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें आपके समझ में अवश्य आई होंगी भाई, अचीवमेंट। अच्छा, इसके अलावा जो गूगल है, गूगल डूडल यानी वही जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, गूगल डूडल ने भी इनको 7 अप्रैल 2016 को इनके 90वें जन्म दिवस पर सम्मानित किया था, सम्मानित किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब प्यारे साथियों, इसके बाद रविशंकर जी के बाद मैं बात करूंगा विलायत खान के बारे में। विलायत खान का संबंध पूछ लिया जाए किससे है, ये भी सितार वादक हैं। सितार वादक कौन है? विलायत खान, विलायत खान। याद रखना है इनको क्या क्या मिल चुका है? पद्मश्री इनको मिल चुका है 1964 में, 1964 में, जबकि इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण ये कब मिला था इनको? इनके 4 साल के बाद यानी 1968 में, 1968 में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक नाम आपको याद रखना है उमा शंकर मिश्रा का, उमा शंकर मिश्रा। ये जो उमा शंकर मिश्रा जी है ना, ये भी संबंधित है किससे? सितार से, और इनको मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार इनको कब मिला था? 1991-92 में, 1991-92 में। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है।
इसके अलावा आपको किसका नाम याद रखना है? सितार वादकों के बारे में बात कर रहे हैं, आप याद रखेंगे बुद्धादित्य। बुद्धादित्य का नाम याद रखना है, बुद्धादित्य मुखर्जी। ये जो है ना बुद्धादित्य मुखर्जी, इनको मिल चुके हैं 2 अवार्ड। कौन कौन से? एक तो मिला है पद्म भूषण, तीसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है भारत का, 2019 में मिला था। और इसके अलावा इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड। ये इनको कब मिला था? 2011 में। 2011 में इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2019 में मिला था इनको पद्म भूषण। इसके अलावा किसका नाम याद रखेंगे? निखिल बनर्जी का। निखिल बनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। निखिल बनर्जी भी पूछा जाता है। निखिल बनर्जी को पद्मश्री से कब नवाजा गया था? पद्मश्री तो आप याद रखेंगे पद्मश्री 1968 में, जबकि इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण ये इनको मिल चुका है 1986 में। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और नाम आपको याद रख लेने चाहिए, जैसे शाहिद परवेज खान। और एक नाम आपको याद रखना चाहिए प्यारे साथियों, राजीव जनार्दन। 2 नाम मैंने बताए, शाहिद परवेज खान और राजीव जनार्दन। रविशंकर, निखिल बैनर्जी, इसके अलावा मैंने नाम लिया आपके सामने बुद्धादित्य मुखर्जी, और इसके अलावा मैंने आपको बताए विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा। ये सारे के सारे जो हैं वो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किससे संबंधित हैं? आप कहेंगे ये इन सभी का संबंध है सितार से। और अब प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, बांसुरी वादकों के नाम मैं बताने वाला हूं। बांसुरी वादक। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है अगर किसी व्यक्ति का, तो वो है हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरिप्रसाद चौरसिया। जी। अब ये जो हरिप्रसाद चौरसिया है ना, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो इनके अवार्ड की आप एक लिस्ट बना लेना। और लिस्ट इतनी लंबी होगी कि आप लोग जो है ना याद करते करते थक जाओगे, लेकिन इतनी लंबी अवार्ड इनको, इतने सारे अवार्ड इनको मिल रखे हैं। तो चलिए उनमें से कुछ अवार्ड के बारे में मैं भी आपको बताता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैं उन्हीं से संबंधित बात कर रहा हूं इस टाइम पर, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए कुछ तो मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहले तो आप याद रखेंगे संगीत नाटक अकादमी, ये मिल चुका है 1984 में। दूसरा आप याद रखेंगे कोणार्क सम्मान। भाई ये कोणार्क सम्मान इनको कब मिला है? 1992 में। आपको याद रखना है नंबर 3 पद्म भूषण, कि पद्म भूषण भी मिला का है। हाँ जी, पद्म भूषण भी मिला है 1992 में ही। 1992 में ही कोणार्क सम्मान और 1992 में ही पद्म भूषण। ये आपको याद रखने में भी थोड़ी सी सुविधा होने वाली है यहाँ से। अच्छा, और कौन से नाम याद रखने हैं? तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके अलावा आपको कुछ नाम और याद रखने हैं, जैसे यश भारती सम्मान। यश भारती सम्मान ये कब मिला था इनको? 1994 में, 1994 में, 1994 में मिला है। इसके अलावा पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण इनको कब मिला था भाई? तो ये इनको मिला था 2000 में। देखो कितने आसानी से याद हो जाने वाला है। सन 2000 में इनको मिला था पद्म विभूषण। किसको मिला था? हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात कर रहे हैं। किससे संबंधित है? आप कहोगे इनका संबंध है बांसुरी से। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और नाम याद रखने की आवश्यकता है? बिल्कुल, एक नाम याद रखेंगे आप, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये कब मिला? ये भी इनको 2000 में मिला, सन 2000 में। एक बुक है इनकी, आपको याद रखनी है। हम बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की, और बुक का नाम क्या है? ब्रेथ ऑफ गोल्ड बाय सत्या सरन। ब्रेथ ऑफ गोल्ड बाय सत्या सरन, ये किसकी पुस्तक है?
एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप बताओगे हरीश प्रसाद चौरसिया जी की। चलिए, इनके अलावा किसी और का नाम याद रखेंगे? बिल्कुल, बांसुरी वादक और भी हैं, जैसे आप नाम याद रखेंगे पन्ना घोष का, पन्ना घोष। आपसे पूछा जाएगा पन्ना घोष, इनको जो है वो कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो आप याद रखना। सबसे पहले तो इनके बारे में ये याद रखना है कि ये जो पन्ना घोष हैं या पन्ना लाल घोष हैं, पूरा नाम क्या था? पन्ना लाल घोष। यहां ले देता हूं, पन्ना लाल घोष। ये जो पन्ना लाल घोष है ना, पूछा जाए कि आखिर इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे इन्हें जो है, ये शिष्य थे किसके? ये अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान के क्या रह चुके हैं? शिष्य, उनके शिष्य थे। आप याद रखेंगे पन्नालाल घोष ने जो है ना 1952 में 1952 में कहां पर? आंधिया में, आंधिया में उस्ताद अली अकबर खान, अली, इसको साफ करना पड़ेगा भाई, चलो साफ करके ही लिखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो याद रखेंगे कब की बात कर रहे हैं? 1952 में आंधिया में उस्ताद अली अकबर खान, अली अकबर खान तथा पंडित रविशंकर, इन दोनों के साथ ये काम कर चुके हैं आंधिया में, ये याद रखेंगे, शंकर के साथ काम कर चुके हैं, ये बात याद रखनी है। अच्छा, और कोई बात जो याद रखने लायक है? हाँ जी, इन्होंने जो है वो 7 होल बांसुरी बजाने, ये कला होती है बांसुरी बजाने की, तो कभी पूछ लिया जाए 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किसने किया है भारत के अंतर्गत, तो आप याद रखेंगे ये किया है किसने? आप कहेंगे पन्नालाल घोष ने। तो पन्नालाल घोष को जाना जाता है किसके लिए? 7 होल बांसुरी कला का प्रतिपादन करने के लिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नाम और याद रखने हैं, जैसे राजेंद्र प्रसन्ना, इनका घराना पूछ लिया जाए कभी भी तो बनारस घराना। ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है, ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है। कब मिला था? 2004 में मिला था। आपको याद रखना है राजेंद्र कुलकर्णी का नाम, राजेंद्र कुलकर्णी जी, याद रखेंगे इनको एक अवार्ड मिला था, इनको बोलते हैं पार्वती पुण्य भूषण पुरस्कार। कहीं पूछ लीजिए पार्वती पुण्य भूषण पुरस्कार से इनको कब नवाजा गया था, तो आप कहेंगे ये भी इनको प्राप्त हो चुका है, यानी कुलकर्णी जी को ये भी मिल चुका है। अच्छा जी, अब मैं बात करने वाला हूं इसके बाद, चलिए अब बात कर लेते हैं शहनाई के बारे में। तो शहनाई के बारे में बात करते हैं भाई। शहनाई जो है ना, शहनाई का संबंध जब भी पूछा जाए तो सबसे बड़ा नाम यहां पर आता है बिस्मिल्लाह खान का, बिस्मिल्लाह खान। कि बिस्मिल्लाह खान का नाम क्यों याद रखना है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है बिस्मिल्लाह खान जो है ना, ये बड़े फेमस हैं, और इसलिए फेमस हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके कहने पर, यानी इनके बुलावे पर आकर के इन्होंने लाल किले पर बांसुरी बजाई, शहनाई बजाई थी। क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी। तो इसलिए इनको जो है वो याद रखा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। भारत के चारों शीर्ष सम्मान इनको मिल चुके हैं, यानी बात करें कौन कौन से सम्मान की, तो आप याद रखेंगे इनको चारों जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है भारत के, और चारों सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आता है भारत रत्न। तो भारत रत्न इनको मिला है, कब मिला था? 2001 में। इसके अलावा और कौन सा नाम है आप याद रखेंगे? पद्म विभूषण
विभूषण। तो पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 1980 में कि, और इसके अलावा आप याद रखेंगे पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको मिल चुका है। और पद्म भूषण इनको कब मिला था भाई, ये आप बताइए जल्दी से, क्या आप लोग बता सकते हो? तो पद्म भूषण जो है ना वो इनको मिला था 1967 में। और इसके अलावा इनको मिल चुका है पद्म श्री। पद्म श्री इनको कब मिला था? 1961 में, 1961 में। ये सारे के सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। इसके अलावा इनको क्या मिला है और आप याद रखेंगे, इनका नाम और क्यों फेमस है, याद रखेंगे जो 21 अगस्त 2008 को 500 रुपये का जो नोट होता है ना, 500 रुपये के नोट या 500 का रुपये 500 का जो डाक टिकट है, डाक टिकट इनके लिए जो है वो इनकी याद में जारी हो चुका है, जारी, डाक टिकट जारी। तो बहुत बड़ी बात है, याद रखेंगे। जब इनका 102वां जन्मदिन था, यानी 102 वर्ष के जब ये थे, यानी 102 साल के जन्मदिन पर, 102वें जन्मदिन पर, ये कह सकते हो कि 102वें जन्म दिवस पर गूगल डूडल पर भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो ये बात भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से याद ही रखनी पड़ेंगी। अब इसके अलावा एक नाम और याद रखेंगे आप, जो कि किससे संबंधित है, आप कहेंगे शहनाई से संबंधित है। तो नाम है अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, आपको याद रखना है एक नाम और जो शहनाई से संबंधित है, बागेश्वरी कमर। अब ये जो बागेश्वरी कमर है, इनका नाम क्यों याद रखना है आपको? इनका नाम याद रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि शहनाई से संबंधित ये एकमात्र महिला जो कि शहनाई वादक है। तो कभी इनका नाम पूछा जाए तो बागेश्वरी कमर। और कहाँ की रहने वाली हैं, आप याद रखेंगे चंडीगढ़ की। कहाँ की हैं? चंडीगढ़। ये बात याद रखने लायक है। इसके अलावा याद ये रखना है कि इनको कहा जाता है भारत की शहनाई क्वीन। शहनाई क्वीन के नाम से कौन फेमस है? शहनाई क्वीन यानी कि शहनाई की राजकुमारी, या फिर आप कह सकते हो शहनाई की रानी। शहनाई की रानी के नाम से फेमस है बागेश्वरी कमर का नाम। तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से, इन सारे टॉपिकों को, इन सारे नामों को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे और लगातार मेहनत के जरिए अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करोगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त से टॉपिक के बारे में, और भी महत्वपूर्ण जो नाम हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए, सभी अपना ख्याल रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद प्यारे साथियों।